पता नहीं चलता है। जब खत्म होने लगता है तब पता चलता है कि अनाज खत्म हो रहा है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो कोई मेहमान आ गया तो उसको भी खिलाना पड़ता है, तो पता चलता कि एकदम खत्म हो गया, देखा नहीं। रुपया पैसा आदमी कमाता है, रुपया रखता है, खर्च करता चला जाता है, जोड़ घटाव नहीं करता, तो कभी जब जरूरत पड़ी तो उसको आने समझ लो कि यानी उस समय पर नहीं मिल पाता, यानी समझ लो उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती जरूरत की। इसी तरह से ये जो सांस हम आप लेते हैं, सांस के द्वारा ही शरीर ये चलता है, तो ये सांस जो हम आप लेते हैं ये खर्च होता जाता है। सांसों की पूंजी ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती कि कितना सांस हमारा कहाँ खर्च हो गया। इसकी जानकारी आप अगर करते रहो, अपने को टटोलते रहो, देखते रहो, इस चीज को समझते रहो कि सांस ज्यादा कहाँ खर्चा होता है, किस तरह से खर्चा होता है, तो आपकी सांसों की पूंजी की जानकारी आपको रहेगी और आप उस हिसाब से जैसा चाहोगे शरीर को, उसी हिसाब से आप आने ज़्यादा समय तक इस दुनिया संसार में रख सकोगे। जब जानकारी नहीं हो पाती है तो बस आने समझ लो कि ये धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ढौकनी चलती है ऐसे 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 ये चलता रहता है, तो अब बंद हो गया। जैसे गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, चल रही, वो हिल रहा है पंखा, पता चल रहा है, बस एकदम से रुक गई। रुक गए तो पता चला क्यों रुक गई, इसलिए रुक गई क्योंकि तेल खत्म हो गया, तेल से ये चलती थी। इसी तरह से आने समझ लो कि ये सांस की पूंजी से ही ये शरीर चलता है। अब जिस काम के लिए ये शरीर मिला वो काम पूरा नहीं हो पाता है। आदमी वादा करता है, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों, तो वादे में ही आने बहुत समय निकल जाता है। कहा गया अच्छे काम में वादा नहीं करना चाहिए, बुरी भावना आवे, बुरा काम करने का मन कहे तो उसमें वादा कर लेना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए, लेकिन अच्छे काम में यानी समझ लो वादा नहीं करना चाहिए। तो अच्छा काम क्या है, सही काम क्या है, सत्य क्या है, यही जो अभी आपने किया, ये भजन, यही यानी ध्यान, यही अच्छा काम है, ये सबसे अच्छा काम है। यह काम करना अगर आप सीख जाओ तो आपके अंदर सारी अच्छाई आ जाएगी, मानो के आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। तो आज आप बहुत से लोग यहाँ पर आए और आप बैठे, बहुत ही अच्छा रहा। देखो यानी सत्संग किस लिए सुनाया जाता है, यानी इसीलिए सुनाया जाता है कि उस चीज को पकड़ करके और लोग करने लग जाएं, भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाएं। बच्चे को यानी समझाया जाता है कि यानी बच्चा पढ़ने लग जाए, यानी उसको साथ में ले करके स्कूल जाते हैं, स्कूल में पहुंच करके उसकी वहाँ पर बैठने की आदत बन जाए, क्योंकि छोटे बच्चे तो खेलते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, और वहाँ पर स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ समय निश्चित हो जाता है कि इतनी देर तो बैठना ही बैठना है, इतनी देर यानी समझ लो कि बैठना ही है, इतनी देर तो समझ लो कि हमको उठना नहीं है, और यानी समय से ही हमको फिर भोजन मिलना है। घर में तो कोई आने ऐसा नियम बच्चों का, छोटे बच्चों का रहता नहीं, जब भी उन्होंने मांगा माने दे दिया। कुछ बच्चे तो निकाल के भी खा लेते, लेकिन वहाँ तो बैठना ही पड़ता। तो बैठने की आदत डालने के लिए, और जब बैठेगा और पढ़ेगा, बैठेगा तो पढ़ेगा, जब साधना में बैठेगा
तो आंख बंद करेगा तो ध्यान लगाएगा, कान बंद करेगा तो भजन करेगा। तो बैठने की आदत यानी डालनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यानी यह है। अब आप ये समझो कि एक आदमी जा रहा था, गांव का आदमी, कहाँ जा रहा था? शहर की तरफ। तो खेत होते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं लोग, गड्ढा खोद करते हैं। तो गड्ढे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ते। तो खेत में से जा रहा था तो उसी गड्ढे में गिर गया। तो जब गिरने लगा तो उसी गड्ढे की कुएं की दीवार से एक बरगद की डाल निकल रही थी, उसको पकड़ करके लटक गया बचने के लिए। थोड़ी देर तक तो वो डाल हिलती रही, शरीर हिलता रहा। धीरे 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 जब डाल रुकी तो इसका शरीर भी स्थिर हो गया। तो नीचे देखा कि एक सांप बैठा हुआ है। सोचा सांप कहीं हमको काट न ले, लेकिन फिर सोचने लगा कि सांप तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहाँ कहाँ आ पाएगा। जैसे आजकल लोग सोच रहे थे ना कि अभी तो बुढ़ापा आएगी, अभी तो जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगी, अभी कहाँ हमको कुछ होने वाला है। ऐसे उसने सोचा सांप तो बहुत दूर है। तो आने समझ लो कि फिर इधर उधर से जब देखा तो देखा कि जहाँ पर यानी वो डाल दीवार से निकल रही थी, वहाँ एक काले रंग की और एक सफेद रंग का चूहा, दो चूहे डाल को काट रहे थे। सोचने लगा भाई डाल तो भी ये कट के गिर जाएगी और सांप हमको काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो चिंता में हो गया, फिक्र में हो गया। तो जब आदमी घबरा जाता है तो उसका हाथ पैर तो एक तरह से शून्य सा हो ही जाता है, स्थिर हो ही जाता है, मुंह भी भय से खुल जाता है। तो मुंह उसका खुल गया। उसी डाल में एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, उसमें से एक बूंद शहद उसके मुंह में गिर गई। बोला ये तो बहुत मीठी चीज है, यह तो हमको मिली ही नहीं बाहर। उसी मधु की शहद की मिठास में मस्त हो गया और ये भूल गया कि चूहे डाल को काट रहे हैं और सांप नीचे काटने खाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मधु की मिठास कितनी देर रहे। अरे भाई मिठाई खाते हो या रोटी खाते हो, कोई चीज स्वादिष्ट खाते हो तो उसका स्वाद कितनी देर रहता है। बस मुंह में डाला और थोड़ा सा आने घुमाया और उसके बाद जैसे अंदर गया बस जैसे ही स्वाद खत्म हो गया। उसका रूप ही बदल जाता है, अंदर जाते ही यानी उसका रूप ही बदल जाता है। ऐसे ही जैसे मधु की मिठास खत्म हुई, फिर वो उधर देखा तो चूहे अनवरत लगातार डाल को काटने में लगे हुए। तो वो आश्वस्त हो गया कि ये चूहे डाल को अभी काट ही डालेंगे। नीचे देखा तो सांप जैसे जीभ निकाल कर इंतजार कर रहा हो कि ये नीचे गिरे और उसके खून से हम अपना प्यास बुझाएं। तब तक एक बूंद जब मुंह ऊपर किया तो एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। दो चार बार ऐसे ही यानी शहद गिरी और मौत भी आ गई और शहद की मिठास का भी आनंद लिया। तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे तो उनको लगा कि जैसे कोई गिर गया है कुएं में, और देखा और एक रहस्य गिर गया, इसको निकालना चाहिए। तो वहाँ और कोई चीज तो थी नहीं, उनके गले में एक दुपट्टा था, उसी को उन्होंने लटका दिया और कहा इसको पकड़ करके तुम बाहर आ जाओ। तो सोचा कि सहारा तो मिल गया डूबते हुए को तिनके का, तो हाथ बढ़ाया दुपट्टा पकड़ने के लिए। तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई, बस हाथ पीछे कर लिया। सोचा कि यह चीज तो बाहर मिलेगी नहीं। तो अब
हम बाहर नहीं निकलेंगे। महात्मा जी ने कहा, सोचा कि ये निकलने की नीयत में नहीं है और हमको तो निकालना है। तो कहा कि रे तू सोच कि तेरी डाल अभी कट के नीचे गिरने वाली है और तू गिरेगा तो खत्म हो जाएगा, तो उसको तो मैं निकालना चाहता हूँ, पकड़ ले इसको और निकल आ बाहर, मैं खींच ले रहा हूँ। फिर हाथ बढ़ाया, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। तो कहता है कि महाराज जी हाथ पीछे कर लिया। कहता महाराज जी आप जाओ, ऐसी मीठी चीज हमको बाहर कभी मिली ही नहीं और बाहर निकलने पर मिले ना मिले, आप जाइए, हमको इसी में सुख है। अब आप ये समझो कि ये संसार क्या है। यह भव सागर बताया गया, इसको भवकूप कहा। इसी भवकूप में इस वक्त पर इंसान पड़ा हुआ है। काल रूपी गाल यानी काल रूपी सांप गाल फैलाए हुए है कि जैसे ही सांस की पूंजी खत्म हो हम इसको अपने चपेट में ले लें। दिन और या रात जो आते हैं, रात काली और दिन सफेद, ये दिन और रात रूपी चूहे उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे, लेकिन माया रूपी मद में, इंद्रियों के भोग में इस वक्त पर आदमी मस्त हो गया कि बार बार आवाज लगाने पर भी चैतन्यता नहीं आ रही। चैतन्यता अगर नहीं आई तो फिर आदमी कुछ क्या कर सकता है। देखो बहुत से लोग तो वहां से कह के आए, जा रहे हैं साधना करने के लिए, साधना शिविर में जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, नए वर्ष में जा रहे हैं, लेकिन अब भी पड़े सो रहे, कोई फिक्र नहीं। वही काम जो वहां करते रहे यहां भी वही काम करने में लगे हुए। अरे यही सब काम तो करते करते कितनी जिंदगी खत्म हो गई, कितनी बार जन्मना मरना पड़ा। खाए और फिर बच्चा पैदा किया और दुनिया संसार से चले गए। अब की बार भी अगर आप चूक गए तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर जल्दी यह मनुष्य शरीर आपको मिल ही जाए। इसलिए चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो ये रास्ता जो आपको मिला, यह सबसे सुलभ सरल रास्ता इस समय पर कलयुग में है। इससे सरल रास्ता और जीवात्मा के कल्याण का कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस रास्ते पर सब लोग चलो, नाम की कमाई करो। नाम रूपी यानी जो जड़ी गुरु महाराज ने आपको दिया, उसको आप यानी अपनी तीसरी आंख पर जो बंद हो गई उस पर लगाओ। जब दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी तब आपको सब कुछ पता लगने लग जाएगा कि कितनी उम्र हमारी यानी खत्म हो गई और कितनी बाकी है। और यानी इस चीज का भान ज्ञान पूरा हमेशा रहेगा कि हम सांसों की पूंजी को किस तरह से यानी बचा सकते हैं। हम अपने सांसों की पूंजी को दूसरे को भी किस तरह से दे सकते हैं, दूसरे को भी दे दिया जाता है। सांसों की पूंजी पहले देखो, यानी एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, ट्रांस माइग्रेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा लोग कर लेते थे। वो विद्या, वो क्रिया अभी खत्म थोड़ा हो गई। बस ये है कि जानकारी लोगों को नहीं हो पा रही, और जिनको जानकारी है यानी वो उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहती, क्योंकि पास उनके पास समय नहीं। वो तो लगे हुए हैं अपने काम में,
यानी दुनिया वाले तो दुनिया के काम में लगे हुए, दूसरों के काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिनको जानकारी है वो अपने काम में लगे हुए हैं। देखो, जो भक्त होते हैं या जो मालिक के आने समझ लो यानी मालिक को प्यार करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। समय शरीर को चलाने के लिए तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बाकी वो हमेशा याद करते रहते हैं।